गुरु के बगैर हम लोग अपने श्रेष्ठ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। गुरु दो शब्द में बना है, दो शब्द से बना है, गुरु प्लस तो गुरु शब्द का रूप होता है अंधकार और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस महान व्यक्ति, महान आत्मा को ही गुरु कहते हैं। तो आप लोग अपने अपने गुरु के लिए ताली जरूर बजाएंगे। गुरु का स्थान हम अपने माता पिता के स्थान से भी, अपने भगवान के स्थान से भी ऊपर रखे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु की ज्ञान की आवश्यकता हुई होगी। माँ ने तो जन्म दिया और हाथ थामा, पर कहा चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया है, ये गुरु ने ही सिखाया है। तो अभी जानते हैं कि शिक्षा सभी के जिंदगी का एक श्रृंगार है। जैसे हमारे शरीर को ढकने के लिए हमें कपड़ा की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, हमें रूप सज्जा के लिए कई प्रकार की क्रीम की आवश्यकताएं होती है जो आजकल चला हुआ है, जो सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन हमारे अंदर की ज्ञान और संस्कार के लिए मुझे शिक्षा की आवश्यकताएं होती है, जो शिक्षा हमें किसी हाट पे नहीं मिल पाता है या हमें किसी दुकान में नहीं मिलता है। हमें उस शिक्षा को अर्जन करने के लिए हमें एक गुरु के पास जाना पड़ता है, एक शिक्षाविद गुरु के पास जाना पड़ता है, जिनके पास ज्ञान की भंडार होती है, जो हमें उस ज्ञान से अवगत कराते हैं और अंधकार में जिंदगी से निकाल करके एक रोशन में रास्ते पे ले आते हैं और वो रास्ता बताते हैं। तो चल इस रास्ते से मैं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहाँ पे तेरी जिंदगी संभलेगी, जहाँ पे तेरी जिंदगी संभलेगी। तो मुस्कान कुमारी। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 10वीं में कितना अंक प्राप्त किए थे? 10वीं में 422। अच्छा, कोचिंग कहाँ जाते थे और सरकारी विद्यालय में कहाँ पढ़ते थे? कोचिंग मैं यहीं पर पढ़ती थी, एकलव्य कोचिंग सेंटर और विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गुदार। सपना क्या प्राप्त करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS की तैयारी करके DM बनना चाहती हूँ। अच्छा, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बिहार में हो, इसके लिए सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? यस सर। बिहार में अत्यधिक महंगाई के कारण हम बहुत पठन पाठन के लिए हम गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से हम बहुत अत्यधिक फी लगता है, इसको माफ़ करवाना चाहते हैं। जब लॉकडाउन थी उस वक्त एकलव्य कोचिंग सेंटर आपको कैसे मदद किया था? जब लॉकडाउन थी तो एकलव्य कोचिंग सेंटर बहुत अच्छे से मदद किया था, क्योंकि ऐसे पढ़ाई कहीं पे नहीं हो पाती थी। गार्जियन लोग और समाज में भी मतलब पहले तो पता ही नहीं था कि एकलव्य कोचिंग सेंटर इतना अच्छा, जब पढ़ी तो मतलब पता चला कि इतना अच्छा पढ़ाई होता है और सारे टीचर में क्वालिटी भरपूर थी। मैं रानी कुमारी क्लास 12 इस बार पास की हूँ। अच्छा, क्लास में कितना नंबर है? 375। कहाँ पढ़ते थे? एकलव्य कोचिंग सेंटर, सरकारी स्कूल में? BKS इंटर कॉलेज गढ़पुरा। अच्छा, आपके पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई जब लॉकडाउन थी, जब तैयारी कर रहे थे उसमें? पहला बार तो लॉकडाउन लगा तो पढ़ाई तो बंद हो गया था, फिर भी घर पर कुछ पढ़ते थे और जब लॉकडाउन छूटता था क्लास यहाँ पर फिर ओपन हो जाता था। और सबसे बड़ी चुनौती तो रुपया पैसा था, क्योंकि मतलब कि मेरा पापा एक किसान है, रुपया जुट नहीं पाता था और स्कूल में भी कॉलेज में भी बहुत फी लगता था, 1000 रुपया 2-2000 रुपया लेते थे, नहीं पूछ पाता था, यही सब प्रॉब्लम होता था। अच्छा, सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो सरकार और शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर सके? जी, कॉलेज में जैसे कि हम बोले कि 2000-3000 ऐसे करके फी लेते हैं, उन सबको कम किया जाए या तो हो सके तो फ्री कर दिया जाए, ताकि हम लड़कियां अच्छे से पढ़ सकें, रुपये का टेंशन ना लें। माय नेम इज मनीषा रंजन। पिताजी का नाम? श्री कंपू पंडित। कहाँ रहते हैं? मौजी हरी सिंह। अच्छा, अभी क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ाई लिखाई करते हैं? इस बार 12th पास आउट हुई हूँ, बस घर पे स्टडी करती हूँ, लाइव क्लासेस, पैरामेडिकल की तैयारी करती हूँ। 371। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे? एकलव्य कोचिंग सेंटर में, सरकारी स्कूल में? सरकारी BKS इंटर कॉलेज गढ़पुरा। आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम है MBBS। 12th क्लास में पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या आई आपकी पढ़ाई करने में?
पहले तो 11th क्लास में लॉकडाउन की वजह से 11th क्लास मेरा बहुत सारा छूट गया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एकलव्य कोचिंग सेंटर खुली है। बाद में पता चला तो फिर हम 11th क्लास नहीं कर पाए थे। 12th में हम यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद फिर थोड़े दिन पढ़े, 2-3 मंथ पढ़े थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा था तो फिर क्लास बंद हो गई थी। क्लास बंद होने के बाद सर ग्रुप बनाए थे, उसमें से होमवर्क जाता था, उसी में पढ़ते थे। सर मोटिवेट करते थे कि लॉकडाउन एक बार टूटेगा तो फिर से क्लास शुरू होगी तो फिर अच्छे से पढ़ाई सुव्यवस्थित होगी। जी बिल्कुल, उनको मतलब पढ़ के लिख के उनको ये सिर्फ पढ़ लिख कर एक अच्छे पोस्ट पे जाके उनको हम जवाब दे सकते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ सकती है, लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकती है। उनको डिमोटिवेट ना करे, उनको हौसला बढ़ाए ताकि वो अच्छे से अच्छे मुकाम पा सके।